वेलकम टू द हेल्थ सेगमेंट। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वर्दा सिकंदर ने। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वर्दा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर वर्दा, आज हम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्या ईटिंग डिसऑर्डर भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की वजह बनते हैं? कि इंसान की अगर खुराक अच्छी नहीं है या उस खाने पीने की रूटीन उसकी ख़राब है तो जिसकी वजह से उसको नींद भी नहीं आ रही है? हाँ जी, एग्जैक्टली हमारी डाइट का जो है वो बड़ा मेजर रोल होता है हमारी स्लीप के ऊपर। इवन हम्म। दो कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं कि जिनकी डेफिशिएंसी से हमारी स्लीप साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। अगर मैं वो न्यूट्रिएंट्स का बताती चलूं कि अगर हमारी डाइट के अंदर विटामिन डी मौजूद नहीं होगा, मैग्नीशियम मौजूद नहीं होगा, और हम्म। सबसे जरूरी मेलानिन, जो कि जब हम सन एक्सपोजर करते हैं दिन में, वो विटामिन डी को एक्टिव करता है। और जितना ज्यादा मेलानिन हमारी बॉडी में रिलीज होता चला जाता है, उतनी हमारी स्लीप साइकिल जो है वो बेहतर होती चली जाती है। उसी तरह अगर हमारा लेट नाइट कैफीन इनटेक ज्यादा रहेगा, ऐसी चीजें जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं, जिसमें हमारे पास प्रोसेस्ड फूड आ जाता है, शुगर जिन हम्म। फूड्स के अंदर बहुत ज्यादा है, इसके अलावा कैफिनेटेड चीजें जितनी है, जैसे कॉफी है, चाय है, ये तमाम चीजें हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं। तो इस वजह से अगर जो लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कि वो लोग सोने से 3 घंटा पहले कैफीन वाली चीजों का इस्तेमाल करें। और जिनको ऑलरेडी नींद का मसला हो चुका है, उन लोगों को ओमेगा 3 ओमेगा 6 जैसे कि मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी हम्म। का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे नट्स जिनके अंदर मैग्नीशियम की अच्छी क्वांटिटी मौजूद है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेलानिन का सप्लीमेंट ले सकते हैं। इससे उनकी स्लीप साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल इसमें इतनी ज्यादा जो है वो सच्चाई नहीं, लेकिन जो चीजें हमारी स्लीप साइकिल को अफेक्ट करती हैं वो हमारे हम्म। न्यूट्रिएंट्स हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि हमारी स्लीप को अफेक्ट कर देता है, वो है स्ट्रेस। अगर हम्म। हम लोग का माइंड हर टाइम स्ट्रेस्ड रहेगा, और हमारी जो गट होती है उसका डायरेक्ट एक कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन के साथ, तो हम्म। जब बॉडी ज्यादा स्ट्रेस रहेगी तो क्या होएगा कि हमारी गट जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगी, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के अंदर देखा जाता है कि स्टमक रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है, गट है, ज्यादा एसिडिटी होती है, तो वो लोग जो ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, अक्सर ये तादाद उन्हीं की होगी, और वही लोगों की ज्यादातर जो है वो स्लीप साइकिल जो है वो अफेक्ट होती है। तो लास्टली क्या डाइट सजेस्ट करेंगी ऐसे लोगों को जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के इशू हैं? अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ऐसे आपने अपनी डाइट को जो है वो बैलेंस रखना है। जब आप अपनी डाइट को बैलेंस तो मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है। जी डॉक्टर आयशा, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे कंक्लूड करेंगी आप लोगों के लिए कि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो कैसे अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं और ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू लर्न इसके स्लीप हाइजीन पे फोकस करना है कि आपका जो सोने का तरीका है, जैसे सर भी बता रहे थे कि उसके लिए एक सर्टेन माहौल होता है जो कि हमें नींद की तरफ जाने के लिए ब्रेन को प्रिपेयर करता है। बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है, आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है। अगर वो नहीं होगा तो वहाँ पे इशू आने के चांसेस हैं। अगर कुछ लोग कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एनर्जेटिक ड्रिंक्स पीते हैं और वो सोने से पहले पी लें, बहुत शुगरी चीज़ें खा लें, मीठा खा लें बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी स्लीप डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। अगर आप स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं सोने से पहले, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपके ब्रेन को ये मैसेज आता रहता है कि मैंने अलर्ट रहना है, बिकॉज मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसको मैंने तवज्जो देनी है। और एक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो कॉन्सेप्ट हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है कि मैं कुछ मिस ना कर दूं, इसलिए हम बार बार फ़ोन चेक करते हैं अपना, किसी की स्टोरी ना मिस हो जाए, नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो वो चीज़ अगर हम लाइफ में डेली प्रैक्टिस करें तो ऑब्वियसली वो नींद में सोचों के साथ भी तो जाएंगी ना चीज़ें, तो इसलिए नींद भी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। और वहाँ पर अगर आप सोने से पहले डाइट अपनी प्रॉपर नहीं करें तो वो भी चीज़ें ख़राब कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे पेशे के लिहाज से, कि अगर आप स्ट्रेस कर रहे हैं, अगर आप क्रॉनिक ओवर थिंकर हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोने से पहले तो हम सब सोचते हैं, लेकिन जो लोग ओवर थिंकर होते हैं उनकी सोचें, उनकी लगाम नहीं रहती, वो लगाम उनकी निकल जाती है हाथ से। तो अगर वो चीज़ है, वो कंडीशन है, और आप उसको दुरुस्त नहीं करते, उसके ऊपर काम नहीं करते, तो स्ट्रेस इंक्रीज करता है, और वो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद खराब होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर उस पर कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना चीज़ें ठीक नहीं होती। थैंक यू सो मच आयशा, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। बैक टू डॉक्टर इरफान। मैं आपसे अच्छा, वर्दा सिकंदर इज बैक आई गेस। जी वर्दा, आप हमारे साथ हैं? जी जी बिल्कुल, आई एम हियर। ओके, आप हमें डाइट बता रही थी।
हाँ जी, अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त सी मैं 3-4 टिप्स देना चाहूंगी कि जिन लोगों का जी स्लीप जी। साइकिल अपसेट है। सबसे पहले टिप ये है कि अच्छा डाइट प्लान जब आप फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा कि फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी और वो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे मिस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल अपसेट हो रही होती है, वो आपके ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जिन लोगों को स्लीप साइकिल का मसला है, उन लोगों ने अपनी खुराक के अंदर वो चीजें ऐड करनी है जिसके जो कि मैग्नीशियम एनरिच हो, उसके साथ साथ विटामिन डी एनरिच हो, और साथ जो है वो बहुत अहम है हमारे पास आयरन का इंटेक। आयरन का इंटेक हम जितना ज्यादा करेंगे, हमारे अंदर जो आयरन की अब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट नहीं होगी और अल्टीमेटली स्लीप साइकिल जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। उसके अलावा हमारे पास कुछ हर्ब्स होती हैं जो कि हमारी स्लीप साइकिल को बेहतर करने में हेल्प करती हैं। उसमें हमारे पास लोटस सीड आ जाता है, कुछ नट्स हैं जिसमें खासतौर जो रेजिन्स फैमिली है, अक्सर हम सुनते हैं किशमिश और फिग्स। किशमिश और फिग्स को अगर हम पानी इन्हीं के अंदर करके रख देते हैं 3-4 मिनट के लिए, जब फूल जाए तो हम उसका इस्तेमाल गर्म दूध के साथ कर सकते हैं। इससे हमारी स्लीप साइकिल बेहतर हो जाएगी। और जो चीज हमारी स्लीप साइकिल को जो डाइट डिस्टर्ब करती है वो हम लोगों ने उसके साथ ऐड नहीं करनी। अब जैसे कि कैफीन वाली चीजें होती हैं या फिर ज्यादा प्रोसेस्ड फूड होता है या फिर जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा या MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट मौजूद है, वो वाली चीजें अगर हम रात को सोने से 3 घंटे पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर राइट बिफोर अगर हम अपने स्लीप टाइम से करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी नींद जो है वो सूरत में बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। जी उसके साथ साथ हमारे पास प्रोटीन का, ट्रिप्टोफैन और मेलानिन, इन दोनों के सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं अपनी स्लीप को बेहतर करने के लिए, और बुक रीडिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमें थका के हमारी एनर्जी जो है उसको नॉर्मलाइज करके नॉर्मलाइज रात करेंगी। की टाइम पे नींद जो है उसको बेहतर करती। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्दा, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इरफान, स्लीपिंग पिल्स के हवाले से क्या कहेंगे? जो लोग होते हैं जी नींद नहीं आ रही, 4-4 दिन तक सोए नहीं है, तो चलें दवाइयाँ खा लेते हैं। देखिए, स्लीपिंग पिल रिक्वायर्ड है अगर कोई डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है। अपने बिहाफ पे हर किसी को नाम याद हो गया है, वो ओवर द काउंटर ये दवाई अवेलेबल भी हैं, वो यूज़ कर लेते हैं, उसके वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात वो आपका स्लीप साइकिल ऐसा डिस्टर्ब करती हैं कि फिर आपको उससे ज़्यादा डोज की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इन स्लीपिंग पिल का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इनकी इतनी टाइप्स हैं कि इसकी रिकमेंडेशन एक क्वालिफाइड डॉक्टर कर रहा है तो फॉलो करें, अदरवाइज़ खुद इसको स्टार्ट ना करें। ओके तो लास्टली आप कैसे कंक्लूड करेंगे सारे आज के टॉपिक को? जैसे स्लीप हाइजीन की आप बात करेंगे, मैं चाहूँगी ज़रा ब्रॉडर एक्सपेक्ट पर आप लोगों को गाइड करें कि उन्हें अपनी रूटीन कैसी करनी चाहिए, तमाम डिसऑर्डर्स हैं इनसे बचा जा सके, इनको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने टॉक आज की, और मैं तो समझता हूँ कि इसको उतना ही करें जितना हम बाकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ पे बात करते हैं। देखिए, हमें वी शुड नॉट टेक स्लीप एज अ ग्रांट कि अल्लाह ताला ने दी हुई है, इसका कोई एडिड बेनिफिट नहीं है। जब एक शख्स जो कि 60 साल की ज़िंदगी गुजार चुका होता है तो वो 20 साल उसमें सो के गुजारता है, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सी चीज़ें छुपाई हुई हैं। और अगर आप अपने दीनी लिहाज से भी देखें तो अल्लाह ताला ने रात को सोने के लिए बनाया है। अब हमारी कुछ इकोनॉमिकल हालात या कुछ हमारी हैबिट ऐसी हो चुकी हैं कि हम रात को नहीं सोते, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अभी भी हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे बात ये हो रही है कि आपने सोने से 3 घंटे पहले तक अपनी हैवी ड्यूटी डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी, डिजिटल डिवाइसेस को बंद करना सीखना है। और जब आपको नींद आ रही है, जिस एक पैटर्न को भी आप फॉलो कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपने बेड पे जाना है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप उठ के बेड से बाहर आ सकती हैं, यू कैन रीड एनी बुक, आप कोई गपशप भी लगा सकते हैं, लेकिन उस वक्त दोबारा बेड पे आ जाएंगे जब आपको ये नींद आ रही होगी। और बेड पे सिर्फ सोना है और कोई एक्टिविटी आपकी बेड पे नहीं होनी चाहिए। बैलेंस डाइट रखें, कैफ़ीन, टी इसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आप समझते हैं कि नींद में आपको खराटे आ रहे हैं और इसका जवाब भी आपका पार्टनर देता है कि खराटे आ रहे हैं और उसके दरमियान कोई रुकावट है जिसकी वजह से आपको नींद से उठना पड़ता है, आपको करवट लेनी पड़ती है, या आपको साथ ब्लड प्रेशर और शुगर भी है, तो प्लीज़ अपने किसी भी कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड पल्मोनोलॉजिस्ट से रब्ता करें। और मोस्टली अब इस डिजीज़ के बारे में जानते हैं। वो और बात है कि इसका डायग्नोस्टिक फैसिलिटी कम जगहों पे है, लेकिन लोगों को इस बात का काफ़ी आइडिया हो गया। सो अगर आप ये पैरामीटर करेंगे, अपनी बैलेंस डाइट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आप यूजुअली अपनी स्लीप को दोबारा रीगेन कर लें। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान मलिक, आपने हमें ज्वाइन किया।